नमस्कार दोस्तों। इन दिनों सावित्री की वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है कि मैं सावित्री के लिए वीडियो बनाने पर मजबूर हो गई। मैंने काफ़ी टाइम से सावित्री के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई थी, छोटे मोटे शॉर्ट्स डाल देती थी। लेकिन कुछ बातें एक वीडियो में जो मैंने देखी, सावित्री भरी आंखों से बहुत कुछ कहना चाहती है और लगातार उनके पति उन्हें रोकते हैं, बीच बीच में हंसी मजाक करते हैं, जबकि सावित्री पूरी तरह इमोशनल होती है, बहुत कुछ बताना चाहती है। पर वहाँ पर बहुत अजीब लगता है सुनकर, जब नारायण जी उस वक्त भी हंसी मजाक की बातें करते हैं, सावित्री के शब्द मुंह में ही रह जाते हैं और नारायण जी दूसरी बात बोल देते हैं। वो वीडियो पूरा का पूरा अटपटा है। मतलब ऐसा लग रहा कि फोर्सली सावित्री को रोका जा रहा है, कुछ सही बात बताने से टोका जा रहा है उसे। और देखिए, कोई भी बोल रहा है, अगर सावित्री को कोई धमकियां दे रहा है कि ऐसा मत करो, सोशल मीडिया पर जाके नहीं बताओ, तो ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। हमने पहले जो सारी वीडियोस बना रखी हैं उनमें आप जाकर देखें कि इन सारी बातों की जानकारी सभी पब्लिक को है, सभी व्यूअर्स को है। मतलब समझ में बात ये नहीं आती है कि सावित्री अपने मन से कुछ कह नहीं सकती है, कुछ बोल नहीं सकती है, कुछ खा नहीं सकती है, कहीं आ जा नहीं सकती है। ये कैसा शादी का बंधन है? ये कौन सा बंधन है जो औरतों की ज़िंदगी में आकर इस तरह औरतों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, उन्हें खोखला कर देता है। झूठी हंसी, झूठी मुस्कुराहटों का दौर कब तक चलेगा सावित्री की ज़िंदगी में? डर लगता है उसके अंदर जो खामोशी छुपी है कोई बड़ी बीमारी का रूप ना ले ले। देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि जब कोई भी लड़की अपने ससुराल जाती है, वो लड़की बहुत कुछ चेंज करती है अपने अंदर, ससुराल वालों के हिसाब से ही चलती है, उन्हीं के हिसाब से सब कुछ बदल देती है। अपना रहन सहन, खाना पीना, बोल चाल सब कुछ बदलती है, सारी कुर्बानियाँ दे देती है। तो क्या थोड़ा सा मैनेज ससुराल वाले नहीं कर सकते हैं? थोड़ा सा कंट्रोल ससुराल वाले अपने ऊपर नहीं रख सकते हैं? दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि सावित्री सोशल मीडिया से जुड़ी थी, ये सारी बातें सभी लोग जानते थे, नारायण जी के परिवार वाले भी जानते थे। उसके बाद ये शादी हुई है। सावित्री ने कोई शादी भाग कर नहीं की है या नारायण जी ने भाग कर शादी नहीं की है, परिवार की सहमति से शादी हुई है। तो फिर ये सोशल मीडिया का रात दिन जो ताना सावित्री को दिया जाता है वो क्यों है? वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसी पैसे से सब कुछ हो रहा है, ये सभी को पता है। सावित्री हो या सनातन, दोनों ही अपने पैसे का यूज़ अपने घर के लिए कर रहे हैं, पर्सनल किसी भी काम के लिए नहीं कर रहे हैं, सबकी भलाई देखते हुए चल रहे हैं। वो सनातन भी वही कर रहा है, अपनी पूरी फैमिली को लेकर चल रहा है, और यहाँ सावित्री भी यही काम कर रही है। तो दोनों भाई बहनों के अंदर तो मुझे कोई गलती समझ में नहीं आती है। अब खाने में कभी नमक तेज हो गया, कभी कम हो गया, तो इस बात के लिए कोई चीखे चिल्लाए तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो भी लोगों को देखनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी घटनाओं पर, छोटी छोटी सी बातों पर चीखने चिल्लाने लोग लगे तो कोई भी अपना आपा खो देगा। वैसे नमक वाली बात मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए बताई है, मैं नहीं जानती उसके घर में क्या हो रहा है, क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं उसके साथ भी है। लेकिन एक बात मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी जो बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली बात है, कि जो सावित्री की नंद है उसकी जो माइंड की स्थिति है, जो भी कुछ उसके साथ होता है, और उसके बाद उसके घर का माहौल ऐसा है, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में यही बात आ रही है कि इसी सब रीज़न के कारण वो ऐसी हो गई है। मैं ये वीडियो बनाकर सावित्री के ससुराल वालों का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, सिर्फ उन्हें उनकी कमियाँ, उनकी गलतियाँ बताना चाहती हूँ कि सावित्री को हर वक्त टॉर्चर ना करें। और ये जो कहते हैं सोशल मीडिया से आई है और भाग जाएगी, या बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ सावित्री के घर की बात नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी है कि जो सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, या उनके अंदर अपना धर्म, अपना आचरण ही नहीं होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े बड़े घर की महिलाएं यूट्यूब पर काम कर रही हैं और यूट्यूब से ही सब कुछ कर रही हैं, तो सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। सावित्री बहुत संस्कारों वाली है कि आपकी इज्जत छुपा कर रखी है उसने, कभी सामने से आकर खुलकर उसने नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आप लोगों को सावित्री का एहसान मानना चाहिए, ना कि उसे टॉर्चर करना चाहिए। और फ़ोन करने वाले कौन से शख्स हैं मैं नहीं जानती, पर मैं उन्हें ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिसने भी फ़ोन करके ऐसी बातें कही है सावित्री के लिए,
आपको नहीं रखना है सावित्री को रखेंगे नारायण जी, और नारायण जी और सावित्री मिलकर ही पूरे घर को चलाएंगे। जो भी तीसरे चौथे लोग हैं जो फैमिली में फूट डालते हैं या लड़ाई झगड़ा करवाने का काम करते हैं, वो दूर रहे सावित्री से। सावित्री पहले से बहुत परेशान है, आप लोग उसकी परेशानियाँ ना बढ़ाएं। सावित्री ने कहा कि वीडियो नहीं बनाई जाए, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया। ये नहीं कि मैं व्यूज़ के लिए ऐसा कर रही हूँ। मैंने उस वीडियो में देखा सावित्री ने जो बातें कही कि मुझे या अपनी माँ को दोनों में से किसी एक को चुनना, तो ऐसी कोई बड़ी बात ज़रूर रही है जिसके कारण सावित्री ने ऐसी बातें की है। अब उसके घर वालों को ये समझना होगा कि सावित्री भी उसी घर का हिस्सा है, उसी घर की बेटी की तरह है। वो सब कुछ जिम्मेवारी अपनी निभा रही है, दिन भर चक्की की तरह पीसी रहती है। वो लड़की ये भी नहीं देख पाती है कि उसके वीडियो पर लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी ऐसा सजेस्ट किया था कि हाँ, किसी काम वाली को आप रख लो ताकि सावित्री थोड़ी फ्री हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके घर वाले लोग बाई के काम को पसंद नहीं करेंगे। उन्हें सावित्री से ही काम करवाना है और खुद भी करना है। ऐसा नहीं कि वो खुद नहीं करते, वो सब खुद भी करते हैं और सावित्री भी करती है। देखो, मैं फिर यहाँ पर कहती हूँ, समय के साथ सब कुछ बदलना होता है। बर्तन जैसे नहीं बदले गए, या बर्तन बदलना चाहा भी सावित्री ने तो नहीं बदलने दिया गया, तो फिर इंसान की क्या बात है, फिर विचारों की क्या बात है। जब छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं बदल सकते हो तो दूसरे से कैसे अपेक्षा रखते हो कि वो सारी चीज़ें बदल देगा अपनी। फिर भी सावित्री ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है अपने ससुराल में। हम सभी को नज़र आती है किस तरह वो परेशान रहती है, न खाने का होश न पीने का होश, भूखे चली जाती है घर बनवाने, क्योंकि उधर भी उसे ही देखना है। वो ये जानती है अच्छे से। मैं समझती हूँ कोई भी घर और परिवार थोड़ा थोड़ा बदलने से ही चलता है। दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा अपने में बदलाव लाएं, अपने बिहेव में बदलाव लाएं, तो घर परिवार बहुत अच्छे से चलेगा। लास्ट में ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि शुरू से ही ये बातें कही जा रही थी कि सावित्री स्क्रिप्टेड वीडियो बनाती है, लेकिन अब मैं कहूँगी कि सावित्री नहीं, नारायण जी स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं। माफ़ करना सावित्री मुझे। उस दिन की वीडियो में तुम बहुत कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन बीच बीच में नारायण जी तुम्हें टोक रहे थे, बार बार कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम बार बार उनकी तरफ देख रही थी कि कुछ कहने दो मुझे, पर वो समझ नहीं रहे थे। वो छुपाते हैं अपने घर की बातों को, पर कब तक छुपाएंगे वो। कहीं तुम ज़्यादा बीमार ना हो जाओ, हम सबको तुम्हारी चिंता है। सावित्री ने कई बार मुंह में छाले होने की शिकायत की है, पर क्या उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया? कहीं ये किसी बड़ी बीमारी का कारण न बन जाए, क्योंकि अक्सर ही उसके मुंह में छाले रहते, जिसके कारण उसे खाने पीने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। सावित्री, तुम्हें ही अपना ध्यान रखना होगा, तुम्हें खुद डॉक्टर के पास जाना होगा अपने इलाज के लिए। सावित्री के लिए बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे मैं खुलकर बोल नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी बातें सही है या नहीं, और एक लाइक ज़रूर करते जाना। फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।